आज हम सबसे पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि हम HTML जो कि एक मार्कअप लैंग्वेज है, इससे हम किस तरह से ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं। सबसे पहले तो हमें ये एक माइक्रोसॉफ्ट की मैं आपको भी एक्सेल की एक रिपोर्ट दिखाता हूँ जिसको मैंने जो है वेब पेज की सूरत में कन्वर्ट कर दिया हुआ है। और इसको इस तरह से हम लोग कन्वर्ट वगैरह करना किस तरह से है वो आइंदा आने वाली क्लासेस में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन बुनियादी तौर पे इस कन्वर्टेड फाइल को मैं आपको समझाता हूँ कि हम HTML से इससे कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। बुनियादी तौर पे ये समझा जाता है कि HTML जो है जस्ट वेब पेजेस, डेफिनेटली वेब पेजेस के लिए है, लेकिन इवन डाटा एनालिटिक्स की रिपोर्टिंग के लिए जो है किस तरह से काम आती है। और उसके बाद क्योंकि डाटा एनालिटिक्स जो है वो एक बहुत ज़्यादा आप सबको पता है एक ऐसा प्रोफेशन है जिसकी हाई इन डिमांड है, लेकिन उसमें HTML की क्या या CSS की किस तरह से जो है प्रैक्टिकली ज़रूरत है विजुलाइजेशन में, वो हम समझ रहे हैं। और दूसरे नंबर पे हम जो है प्रोग्रामिंग की बेसिक्स अगर हमने स्टार्ट करनी हो तो पाइथन भी एक जो है हमारे पास ऑप्शन होता है, लेकिन सबसे बेस्ट ये मैं डाटा एनालिटिक्स की बात कर रहा हूँ। तो उस सूरत में हमारे पास टू स्टार्ट विद HTML इज़ अ बेस्ट वे कि जो एक स्ट्रक्चर लैंग्वेज है उससे हम आसानी से आगे प्रोसीड बहुत फास्टली कर सकते हैं। ये देखें, जहाँ पर हमारे पास एक एक्सेल की फ़ाइल मौजूद है जो कि मंथली बजट के नाम से है। ये एक सैम्पल फ़ाइल मैंने ली है और इस सैम्पल फ़ाइल को मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से कन्वर्ट करके मैंने वेब पेज की सूरत में अपने पास सामने ले लिया। अब यहाँ पर जब हम इसे बहुत ज़्यादा गौर से ऑब्ज़र्व करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि इसका बिल्कुल ये लास्ट कॉलम जो है, ये कॉलम जो है ये एक अपनी विड्थ में पूरा नहीं आ रहा। ठीक है, ये जो है अपना येलो बॉर्डर जो इसका है डिफरेंस का ऊपर जो कॉलम बना हुआ है जिसको मैंने अभी हाईलाइट भी किया हुआ था, ये क्या हो रहा है कि ये अपने उस कॉलम विड्थ में इसके डिजिट्स जो हैं वो नहीं आ रहे और ये डिजिट्स जो हैं वहाँ से बाहर निकले हुए हैं। अब इनको प्रॉपर जो है प्रॉपरली चेक करने के लिए मैं क्या करूँगा कि जो है मैंने राइट क्लिक और सबसे नीचे जो इंस्पेक्ट एलिमेंट है उसको क्लिक किया और जो अभी आपने वीडियो में देखा तो उसके ज़रिए से मैंने इसके जो यहाँ पर मौजूद सारी जो प्रोग्रामिंग है जिसकी बुनियाद पर ये कोडिंग की हुई है वो लेके यहाँ पर आ गया। अब इधर से आके या यहाँ से मैंने इसके एलिमेंट्स को ढूंढना शुरू किया। मुझे ये डिफरेंस का एलिमेंट ये जो है मुख्तलिफ एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन डिफरेंस का एलिमेंट मैं इधर से देख रहा हूँ कि जो डाटा डिफरेंस के कॉलम में दिया हुआ है वो उस मतलब HTML के एलिमेंट में कहाँ पर मौजूद है। तो इस तरह से इसको मैं चेक करके मैंने इसको प्रॉपर उसकी शेप दी, उसको एक डाटा की सूरत में मैंने जो है मतलब जो डाटा है उसको प्रॉपर वेब पेज और उसके कॉलम विड्थ वगैरह को एडजस्ट करके देखिए मैं इसे प्रॉपर एक शेप की सूरत में मतलब कर रहा हूँ कि एक बाकायदा एक कॉलम बन जाए दूसरे कॉलम्स की तरह और इसमें ये इंफॉर्मेशन प्रॉपरली जो देखना चाह रहा है वो समझ सके। तो ये सारा कुछ पॉसिबल जो है HTML की बुनियाद पर, क्योंकि जो रिपोर्टिंग जब वेब पेज की सूरत में जो है चाहे डाटा एनालिटिक्स की सूरत में की जा रही हो या किसी भी प्रोफेशन में की जा रही हो तो आप HTML की बेसिक जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से स्टार्ट करके और फिर इसको मज़ीद खूबसूरत CSS लैंग्वेज से किया जा सकता है। तो HTML और CSS जो है ये डाटा एनालिटिक्स की फील्ड जिसमें इसका तसव्वुर भी नहीं होता, लोग सोचते हैं कि ये HTML लैंग्वेज इसमें कोई काम दे सकती है, सिर्फ पाइथन का जिक्र कर रहे होता है, लेकिन ये रिपोर्टिंग में HTML और CSS काम आ रही होती है एक चीज़। और दूसरे नंबर पे ये कि इसको जो है फॉर स्टार्टिंग अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो वैसे तो ये एक जो है मार्कअप लैंग्वेज कही जाती है, लेकिन ये लैंग्वेजेस सीखने के लिए एक ऐसा स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से हम लोग बड़ी आसानी से आगे स्पीड से बढ़ सकते हैं। आगे चल के मैं मैथ्स के कुछ एक तो क्वेश्चंस भी करवाऊँगा कि जिस तरह से हमें ये महसूस होता है कि मैथ्स और स्टैट्स जो है वो हमारा बहुत टफ है, लेकिन तो किस तरह से इजीली हम उन चीज़ों को भी
हैंडल कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें एक से दूसरे के अंदर किस तरह से हम इसको कन्वर्ट करके और सीख के अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं और प्रोफेशन में स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। ये जो कोड्स हैं, हम लोगों ने पहले इसके एग्जांपल्स कुछ देखे और आगे जो है इंट्रोडक्शन टू HTML और ये सारी चीज़ों को फर्दर हम देखते हैं कि ये चीज़ें हमें किस तरह से आगे हेल्पफुल हो सकती हैं। तो ये देखें, ये मैंने इसको जो है सेंट्रलाइज भी कर दिया और अब ये एक प्रॉपर कॉलम जो है वो उसकी शक्ल में। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम टू द फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीरीज़ बाय सॉफ्टवेयर स्मिथ, और इस कोर्स को चुनने के लिए शुक्रिया। ये कोर्स दो मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों को जहन में रख कर तरतीब दिया गया है। नंबर एक तो वो लोग जो बिल्कुल आगाज़ से वेबसाइट डेवलप और डिज़ाइन करना सीखना चाहते हैं, और दूसरे नंबर पर वो लोग जिनकी एक वेबसाइट उनके पास मौजूद है और जो उन्होंने किसी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ब्लॉगिंग वेबसाइट या किसी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसा कि शॉपिफाई वगैरह हो, उनके ज़रिए से बनाई हुई है, और अब वो अपनी मौजूदा वेबसाइट को मज़ीद एनहांस करना चाहते हैं। इस कोर्स को करने के लिए आपको सिर्फ एक ब्राउज़र और नोटपैड की ज़रूरत है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के साथ आपके पीसी में या लैपटॉप में मौजूद होगी। और अगर आप एप्पल मैक के यूज़र हैं तो फिर आपके पास टेक्स्ट एडिट मौजूद होगा। इस कोर्स में बाद में हम कुछ एडवांस कोड एडिटर्स जैसा कि विजुअल स्टूडियो कोड वगैरह भी इस्तेमाल करना सीखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग इसमें ये देखेंगे कि ये कोर्स जो है वो किस तरह से तरतीब दिया गया। इस कोर्स का ओवरव्यू लेते हैं। ये ओवरव्यू 3 स्लाइड्स पर मुश्तमिल है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि इसमें हम HTML का इंट्रोडक्शन लेंगे इस कोर्स में, और HTML का इंट्रोडक्शन यहाँ पर एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन भी ले लेते हैं। जो HTML है वो बेसिकली जो हमारे पास वेबसाइट्स होती हैं उनको डेवलप करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरे नंबर पे ये कि इसमें जो प्रोसेस है सारा वो कैसे स्टार्ट होता है। द प्रोसेस बिगिनस विद राइटिंग द वर्ड्स यू वांट ऑन योर पेज, मतलब आप जो है अपने पेज पे जो लिखना चाह रहे होते हैं टेक्स्ट वगैरह वो, और कुछ HTML का कोड जो है उसको ऐड करने से ये वेबसाइट डेवलप करने का प्रोसेस स्टार्ट किया जाता है। इसमें टैग्स और एलिमेंट्स जो आगे आने वाली स्लाइड्स में हम लोग देखेंगे, कुछ स्टडी कर रहे होंगे, उसमें हमें पता चलेगा कि हम टैग्स या एलिमेंट्स ऐड करते हैं, और ये जो टैग्स और एलिमेंट्स हैं ये हमें पैराग्राफ्स, बाउंड्रीज़ या और जो भी चीज़ें हैं उनको हमें डिस्प्ले करने में हेल्पफुल साबित होता है, और ब्राउज़र से हमें आउटपुट मिलता है। दूसरे नंबर पे इसमें हम लोग सेक्शंस हमारे पास डिफरेंट आएंगे। डिफरेंट टैग्स जो हैं उनको हम यूज़ करेंगे वेबसाइट्स को क्रिएट करने के लिए। टैग्स जो हैं वो मुख्तलिफ़ तरीके से लेसन्स में, मतलब टैग्स बेसिकली आगे जाल के अभी हम इसको देखते हैं। बेसिकली टैग्स जो हैं ये मुख्तलिफ़ किस्म के कोड्स इस स्टेज पे कह लें जो है उनको डिफरेंट तरीके से ग्रुप किया गया है कि लेसन्स में, कि टेक्स्ट के जो टैग्स हैं या लिस्ट के हैं, लिंक्स के हैं, वो किस तरह से फॉर्म्स, वीडियो, ऑडियो या मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो कैसे इस्तेमाल की जाती हैं, मतलब क्या क्या चीज़ों का उनके फंक्शंस के हिसाब से, टैग्स को फंक्शंस के हिसाब से हमने सेपरेटली ग्रुपिंग उसकी की हुई है। तो उस ग्रुप्स के हिसाब से हम लोग उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट नोट है वो ये है कि जो आपके पास इनिशियली 9 मॉड्यूल्स होंगे, मतलब जो 9 लेसन्स की सूरत में एक मॉड्यूल्स हैं, उनमें वेबसाइट को डेवलप करने के लिए जो HTML है उसकी कोडिंग होगी, और ये विजुअली बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं नज़र आ रही होगी। ये एक स्ट्रक्चर होगा। जिस तरह से अगर आप एक घर बनाते हैं तो घर को बनाने के लिए सबसे पहले क्या होता है, उसका एक स्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है, और वो स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा अभी खूबसूरत नहीं होता। उसके अंदर जो है सिक्योरिटी भी नहीं होती, दरवाजे खिड़कियां नहीं लगी होती हैं, जस्ट पिलर्स, फ्लोर्स
और सीलिंग्स वगैरह छतें और वो बना दी जाती हैं। उसके बाद पेंट होता है उसके ऊपर और जावास्क्रिप्ट और इस तरह से वो चीज़ें दूसरी CSS वगैरह हम इसमें दूसरी लैंग्वेजेस HTML से हट के सीखेंगे। जैसे CSS जो है वो बेसिकली उसके अंदर खूबसूरती लाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जावास्क्रिप्ट उसके फंक्शंस मतलब यूज़ करने के लिए। जिस तरह से एक घर बनाते हैं तो HTML उस घर का एक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर खूबसूरती जो लाते हैं घर के अंदर, इसी तरह से वेबसाइट के अंदर खूबसूरती जो लाते हैं वो बुनियादी तौर पे CSS के ज़रिए से होती है। जिस तरह से घर के अंदर लॉक्स, डोर्स और ये चीज़ें लगाते हैं तो वो जावास्क्रिप्ट के ज़रिए से वेबसाइट के अंदर। आप उम्मीद है समझ रहे होंगे कि इन तरतीब से हम लोग ये चीज़ करेंगे। दूसरे नंबर पे जैसे मैंने बताया कि CSS वगैरह आपको पेज जो है वो और ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसको करेंगे। ओवरऑल प्रोग्राम जो होगा हमारा, इसमें आपको कोई प्रोग्रामिंग पहले से अगर नहीं आती है तो आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है इस बात की फ़िक्र करने की कि आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती है तो आप क्या ये वेब डेवलपमेंट सीख लेंगे। ये कोर्स बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट हो रहा है और ये इसी तरह से बनाया गया है कि सिंपल कोड्स को आपको इस तरह से सिखाया जाएगा कि अगर आप नॉन प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से हैं तो फिर भी आप प्रोग्रामिंग को सीख लेंगे। वेब डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग आपको आ जाएगी और बेसिक जो कोड्स एसेंशियल हैं, मतलब वो कोड्स आपको करवाए गए हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं आपके वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए। और जो अननेसेसरी कोड्स हैं जैसे HTML के अंदर वो कोड्स जो बहुत ज़्यादा रूटीन में यूज़ नहीं किए गए, उनको आपको सिखा के मतलब कंफ्यूज नहीं करेंगे। जो नेसेसरी कोड्स हैं वो सिखाएंगे और फिर विद द पैसेज मतलब जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आप उन कोड्स को मुकम्मल तौर पे ख़ुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और हम भी आपको गाइड कर देंगे। लेकिन ये बेसिक लेवल पे आपको जो है जो इम्पॉर्टेंट कोड्स हैं HTML और CSS के वो सिखाए जाएंगे। और आपको जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रैक्टिकल टिप्स और स्किल्स वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए आपके पास होंगे। ये कोर्स जो है ये 20 मॉड्यूल्स पे मुश्तमिल होगा और इसमें 3 चीज़ें HTML, CSS और प्रैक्टिकल्स आपको करवाए जाएंगे, मतलब प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स दी जाएंगी जिससे आप ये कवर कर सकेंगे। उसके बाद जो सबसे पहला मॉड्यूल होगा उसको हम स्टार्ट करते हैं। उसमें स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट दिया जाता है। स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि जैसे मैं अभी कह रहा था कि एक घर बनाने के लिए पिलर्स, दीवारें, छतें और फ्लोर्स होते हैं, इसी तरह से आप एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे और उसको मार्कअप से सीखना शुरू करेंगे। टैग्स और एलिमेंट्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। अब देखते हैं कि HTML क्या है। HTML बेसिकली जो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका शॉर्ट फॉर्म है HTML, राइट। HTML जो है वो बेसिकली वेबसाइट्स डेवलप करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, स्ट्रक्चर्ड बनाने के लिए। और ये स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए। स्ट्रक्चर जैसे मैंने बता दिया, ये एलिमेंट्स वगैरह इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं और इसमें ये बताया जाता है कि जो आप कंटेंट, जो मटेरियल, इमेजेस, वीडियोस, कुछ मटेरियल, जैसे आप इमेजिन करें कि एक वेबसाइट न्यूज़पेपर वाले अपनी बना रहे हैं तो वो उसमें अपनी जो है तस्वीरें ऐड करेंगे, कुछ हेडिंग्स होंगी, कॉलम्स बने हुए होंगे, उसमें मुख्तलिफ टेक्स्ट होगा। तो वो सारा किस तरह से डिस्प्ले किया जाएगा, कौन सी चीज़ किस पोजीशन पे आएगी, ये जो है HTML का काम है। इसी तरह से बुनियादी तौर पे ये जो लेबल करता है पीस ऑफ कंटेंट को, मतलब ये जो पीस ऑफ कंटेंट्स हैं, जिस तरह से मैंने बताया कि एक जो न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर के अंदर यहाँ पर एक पिक्चर आ रही है, ठीक है जी, और ये कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब ये इनको लेबल करता है कि ये टेक्स्ट है और ये इस पोजीशन पे दिखाया जाए, ये पिक्चर है, ये इस पोजीशन पे दिखाई जाए। तो इस तरह के काम HTML बेसिकली कर रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने, जैसे मैंने ऊपर बताया कि अगर कोई हेडिंग, कोई एक मेन जो है वो न्यूज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो न्यूज़ की हेडिंग आप उसमें न्यूज़पेपर वाला देना चाह रहा है, यहाँ पर वो अपनी वेबसाइट का
जो है न्यूज़पेपर का नाम अपनी वेबसाइट में दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है उसको लिंक करना, या एक पेज से वेबसाइट में वो आप न्यूज़पेपर जब देख रहे होते हैं तो न्यूज़पेपर में आप क्या करते हैं कि आप अगले सफ़े पे जाने के लिए उस सफ़े को पलटते हैं और अगले पेज पे चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर वेबसाइट में वही न्यूज़पेपर लिंक्स में होती है। मतलब आप इसको, ये पेज 1 है तो इधर पेज 1 लिखा हुआ होगा, लेकिन एट द सेम टाइम इधर हो सकता है कि पेज 2 भी लिखा हुआ हो। तो उसको पेज 2 को आप क्लिक करेंगे तो वो आप अगले पेज पे चले जाएंगे। ठीक है। तो मतलब नॉर्मली वेबसाइट पे यहाँ पर वो एरोज़ की सूरत में भी बना होता है। ठीक है ना। यानी कि एक वेबसाइट है और उसके मतलब न्यूज़पेपर की वेबसाइट है, तो यहाँ पर वो इस एरो को क्लिक करेंगे तो अगले पेज पे आप चले जाएंगे। या अगर आप पेज 1 पे हैं तो पेज 2 लिखा हुआ होगा, या इधर पेज 1 होगा, इधर पेज 2 होगा, और आप क्लिक करेंगे तो पेज 2 पे चले जाएंगे। ठीक है, इस तरह से। ये एक बेसिक जो है HTML डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर है कि जिसमें आपके पास HTML का कोड इस तरतीब से, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जो भी होती है वो कंप्यूटर जो है उसको लेफ़्ट टू राइट पढ़ता है। मतलब लेफ़्ट से इस टैग को सबसे पहले कंप्यूटर जो रीड करेगा वो लेफ़्ट साइड का जो लेसर देन का साइन है उसको रीड करेगा, और फिर आगे एक्सक्लेमेशन मार्क, और फिर उसके बाद डी, और इस तरह से एक एक अल्फ़ाबेट को पढ़ता जाएगा। क्योंकि प्रोसेसिंग स्पीड अब कंप्यूटर्स की ज़्यादा है तो आपको पता नहीं चलता कि कितनी स्पीड में वो उसको रीड कर गया, लेकिन लेफ़्ट टू राइट रीड करता है। और ये पूरा एक बेसिक स्ट्रक्चर है HTML डॉक्यूमेंट का, जिसके अंदर यहाँ पर मौजूद अभी हम आगे कुछ देर में इसको डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ये क्या टैग्स को क्या चीज़ कहते हैं ये, और ये क्या चीज़ होती है ये, मतलब कोड्स इसके क्या हैं, सिंटैक्स क्या है। सिंटैक्स एक फार्मूला, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फार्मूले को सिंटैक्स कहते हैं। ओके, अब हम टैग्स को समझने की कोशिश करते हैं कि टैग्स क्या हैं। टैग्स के 3 हिस्से होते हैं। एक ये लेफ्ट एंगल ब्रैकेट, जो कि आपको कीबोर्ड पर एम के बिल्कुल साथ में, एम जो अल्फ़ाबेट है उसके बिल्कुल राइट साइड पे नज़र आ जाएगी। ये मैथमेटिक्स में लेस देन का साइन है। इसके बाद हमारे पास राइट एंगल ब्रैकेट है जो कि मोर देन का साइन है, या ग्रेटर देन का साइन हम इसको कह रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास एक करेक्टर होता है। ये टैग्स बेसिकली 2 किस्म के होते हैं। ये पहला टैग है। ओवरऑल इसको हम लोग ओपनिंग टैग कहते हैं। ठीक है जी। क्लोजिंग टैग क्या होता है? क्लोजिंग टैग में आप ये देखें कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये जो स्लैश है इसको ऐड करने से ये टैग जो है वो क्लोजिंग टैग बन गया। अब इसमें वैसे ही लेफ्ट एंगल ब्रैकेट है, इसमें राइट एंगल ब्रैकेट है, और ये करेक्टर है, लेकिन ये एक बेसिकली क्या हुआ, ये क्लोजिंग टैग हो गया। ठीक है जी। अब इसमें ये फॉरवर्ड स्लैश, जिसको मैंने आपको बताया कि इस्तेमाल किया जाएगा करेक्टर से पहले। अब ये करेक्टर भी हो सकता है, और जो है इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल जो HTML लैंग्वेज है उसमें जो HTML का टैग है, ओपनिंग टैग, तो इसमें एक करेक्टर नहीं, एक से ज़्यादा करेक्टर्स हमें नज़र आ रहे हैं। तो उसके पहले, मतलब करेक्टर एक अल्फ़ाबेट का है यानी या एक से ज़्यादा है, तो उससे पहले जो फॉरवर्ड स्लैश है वो इस्तेमाल की जाएगी और वो क्लोजिंग टैग बन जाएगा। इसी तरह से हमारे पास जो P लिखा हुआ था वो पैराग्राफ को रिप्रेजेंट करता है। तो टैग्स जो हैं वो ज़्यादातर ऐसे होते हैं जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होते हैं, हमें उनसे समझ में आ जाती है। तो ये चीज़ें हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ओपनिंग और क्लोजिंग टैग क्या होता है। लेकिन बस एक चीज़ जो हम इसको समझना चाह रहे हैं, अगर आप कभी कोई बुक पढ़ें तो उसमें आपको ये चीज़ें नज़र आए या कोई टेक्स्ट देखें तो आप कंफ्यूज ना हों। वर्ड्स टैग और एलिमेंट, ठीक है, ये जो है अक्सर जो है इंटरचेंजेबली इस्तेमाल किया जा रहा होता है। जिसको टैग कह रहे होते हैं या जिसको एलिमेंट कह रहे होते हैं उसका मतलब एक ही चीज़ होता है।
बुनियादी तौर पे एलिमेंट का जो एक्चुअल वो मतलब वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, वो स्टार्टिंग टैग, फॉर एग्जांपल ये HTML, ठीक है, और ये दो जो है वो टैग्स हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग। इसी तरह से हम लोग पी का टैग लिखते हैं और इसमें हमने एक पैराग्राफ जो है वो कुछ पैराग्राफ नोट्स लिखे, तो ये जो क्लोजिंग का टैग है। अब ये सारे का सारा जिसमें कंटेंट भी आ रहा है, ठीक है, और दो ये टैग्स आ रहे हैं, ठीक है जी, दोनों टैग्स और दरमियान में लिखा हुआ कंटेंट, इसको एलिमेंट कहते हैं। लेकिन सम टाइम सिर्फ टैग को भी कुछ लोग एलिमेंट्स कह रहे होते हैं, तो आपने इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना है। आप लोग इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए मतलब कोडिंग को यूज़ करने के लिए, किस तरह से कोडिंग करने के लिए आप लोग जो है अगर विंडो 8 या उसके बाद का जो विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं, तो आप इस स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ ये नोट अपने पास जेन में रख लें कि आप स्टार्ट स्क्रीन लेंगे और उसमें आपको विंडो का सिंबल नज़र आएगा, तो वहाँ पर नोटपैड टाइप करें और आप लोग जो है आपके पास नोटपैड खुल जाएगा। दूसरी सूरत में अगर विंडोज़ 7 है या उससे अर्लियर कोई विंडोज़ आप यूज़ कर रहे हैं, तो ओपन स्टार्ट प्रोग्राम्स एक्सेसरीज़ और नोटपैड, वहाँ से आपको नोटपैड मिल जाएगा। इसी तरह से आपके पास अगर टेक्स्ट एडिट आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं मैक का, तो उनके स्टेप्स ये हैं कि आप ओपन फाइंडर करेंगे एप्लीकेशन, वहाँ पर आपको टेक्स्ट एडिट मिल जाएगा। अब आप उसमें कोड जो है वो HTML का लिखेंगे और फिर ये प्लेन टेक्स्ट की सूरत में आपके पास सामने होगा और आप इसे सेव एज करके जो है अपना कोड जो उसमें लिखेंगे, हम ये अभी आपको यहाँ पर करके भी दिखाते हैं। तो वो कोड आप उसमें जब लिख देते हैं, तो लिखने के बाद आप उसे सेव करते हैं, और सेव करने के लिए आप .html से सेव करते हैं, जो अभी हम प्रैक्टिस शुरू कर देंगे। ओके, अब हम जो है नोटपैड के अंदर HTML का बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसको लिखते हैं। यहाँ पर हम लोग सर्च कर लेते हैं नोटपैड, ये नोटपैड यहाँ पर मौजूद है। बेसिक स्ट्रक्चर जो नोटपैड का है, लेसर देन और ग्रेटर देन के साइंस मैंने आपको बताया था। इसमें हम लोग इस फॉन्ट को जो है थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोग आसानी से इसको देख सकें। HTML ये देखिए, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो कि आपके पास इस्तेमाल किया जाता है HTML का एक वेबसाइट बनाने के लिए, ये लाजमी तौर पे मौजूद होना चाहिए। अब ये इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। मैं इसको ये लेके आता हूँ कि ये जो चीज़ है पहले भी डिस्कस हुआ था कि इसको इंडेंटेशन कहते हैं, मतलब थोड़ा सा हम आगे कर लेते हैं ताकि रीडेबिलिटी बढ़ जाए, इसका और कोई मकसद नहीं होता। ये वाइट स्पेसेस जो हैं ये कोडिंग में कोई जो है प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रही होती, ना शो कर रही होती हैं। और उसके बाद अगर हम चाहें तो ये सारी चीज़ें एक ही लाइन में लिख लें, उस सूरत में भी ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कोड जो है मैंने जैसे पहले आप लोगों को कहा कि लेफ़्ट टू राइट, मतलब कंप्यूटर इसको लेफ़्ट टू राइट इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा राइट साइड पे, ठीक है। हम भी ऐसे भी कोड लिख सकते हैं, जितना भी बड़ा कोड हो इस तरह से बिल्कुल आ सकता है। तो ये कोड इसी तरह से बिल्कुल ऐसे भी यूज़ किया जा सकता है। यहाँ पर ये जो कोड है अगर इसे हम रहने भी दें तो भी सही है, ना भी हो तो भी ये काम दे जाएगा। मीन्स के वेबसाइट इन 4 कोड से भी मतलब आपको डिस्प्ले देना शुरू कर देगी। लेकिन
जो हमने अभी कोड यहाँ से रिमूव किए हैं, जो हेड और टाइटल का है, ये क्या काम करता है ये मैं आपको अभी बताता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक पैराग्राफ लिखने की कोशिश करता हूँ, दिस अब ये पैराग्राफ जो है हम लोग इसको अगर मैं कॉपी करता हूँ, इंस्टेड कि हम लोग टाइम ज़्यादा लें, मैं ये कॉपी करता हूँ और देखते हैं इसको डिस्प्ले कैसे करना है। तो फाइल को आपने सेव एज में जाना है। इसका नाम जो है आप दो तरीक़ों से लिखेंगे। नाम लिखने के लिए आप लोग जो है इसको .htm या .html इसमें सेव करेंगे, क्योंकि यानी कि फाइल का नाम, फॉर एग्जांपल अगर फाइल का नाम है फर्स्ट तो इसमें .html, ठीक है, या htm, ये दोनों में सेव करेंगे तो ये वेबसाइट आपको डिस्प्ले करेगा। मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल first.html अब इसको सेव करता हूँ डेस्कटॉप पे। आप सेव स्टार्ट में डेस्कटॉप पे ही किया करें ताकि आप आसानी से उसे एक्सेस कर सकें। ये देखें यहाँ पर ये first.html, इधर ये टेक्स्ट जो है जो हमने लिखा था वो डिस्प्ले हो रहा है। अब इसको हम लोग इस तरह से देखने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर टाइटल में अगर हम लोग लिखते हैं गूगल और इसको सेव कर लेते हैं, रिफ्रेश करें, ये देखिए गूगल आ गया। तो इस तरह से टैब के ऊपर जो नाम आ रहा होता है इसको हम लोग जो भी लिखना चाहें, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिखता हूँ बाबा, जो भी इधर टाइटल में, बेसिकली ये वेबसाइट का टाइटल होता है, ठीक है। लेकिन अगर इसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे और इसको सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, first.html मतलब जो इसका फाइल नेम है वो यहाँ पर डिस्प्ले दे रहा है। यहाँ से ऑनवर्ड आगे जब हम मूव करेंगे तो हमारा पैटर्न ये रहेगा कि हम इस तरह से कोडिंग करते जाएं कि वो एक वेबसाइट की शक्ल इख्तियार करती जाए। मिसाल के तौर पे हमारी कोडिंग जो है उसके अंदर टेक्स्ट, और टेक्स्ट तो डमी होगा लेकिन इस तरह से लिखना चाहिए कि हमें जो है वो उसकी लुक एंड फील जो है वो महसूस हो कि हम लोग जो है एक वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं। इस तरह से ये चीज़ आगे बेहतर तौर पे बढ़ेगी और हमारे जहन में रहेगी। अब यहाँ पर देखें कि हम लोगों ने व्यू में जाके दोबारा से सिंटैक्स देखें तो HTML सेलेक्ट नहीं है, तो आपको हर दफ़ा एक फ़ाइल को नया बनाते हुए HTML को सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर आप HTML सेलेक्ट करते हैं, नीचे आते हैं तो नया कोड देते जाएंगे। लेकिन अगर आप बेसिक स्ट्रक्चर चाह रहे हैं तो पहले इसको सेलेक्ट कर लें। ये देखें यहाँ पर व्यू में पहुँचे, ये आप HTML को सेलेक्ट किया हुआ है, तो इस सूरत में जब आप जो लेसर देन का साइन देंगे और एच लिखेंगे तो आपको वो एक HTML के स्ट्रक्चर के बारे में बता देगा। अब ये HTML के सामने
इटैलिक फॉर्म में HTML लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ये पूरा स्ट्रक्चर देगा, और ये इनके सामने टैग लिखा हुआ है, मीन्स कि ये टैग्स के तौर पे आएगा और ये पूरा HTML स्ट्रक्चर के तौर पे आएगा, राइट। सो अभी हमें HTML का एक स्ट्रक्चर मिल गया। ये टाइटल जो यहाँ पर लिखा हुआ है, हम लोग तो पहले आज तक यूँ करते रहे कि टाइटल को इस तरह से इधर लेते थे और एंड पे जाके फिर टाइटल यूँ ले लेते थे। तो इस सूरत में अभी क्या है, इस सूरत में इस तरह से है कि ये जो हमारे पास पहले किया हुआ था, यानी कि अभी जब हमने स्ट्रक्चर लिया है तो उसने इस स्ट्रक्चर में ऑटो हमें जो टाइटल दिया है वो इस फॉर्म में दिया है कि हेड, स्टार्टिंग और एंडिंग टैग यहाँ पर आया और दरमियान में टाइटल ऐड आया। टाइटल जो है वो टैग आया है। बेसिकली ये टाइटल का टैग इसलिए आगे है, इसे इंडेंटेशन कहते हैं। इंडेंटेशन इसलिए की हुई है कि हम कोड को आसानी से रीड कर सकें। ये हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि जहाँ पर नेस्टिंग की हो, कोड के अंदर कोड या टैग्स के अंदर टैग जो हो, उसको जो है नेस्टिंग कहते हैं। और ये इंडेंटेशन मतलब आप टैब के ज़रिए से आप इसे जो एक सेट ऑफ टैब मतलब जो आपके कीबोर्ड पे बटन होता है उसके ज़रिए से आप इसे आगे मूव कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक यहाँ पर आएगा। अब चूँकि बात हो रही थी कि हम लोग यहाँ पर इस तरह से अपने जो है कोड्स को बनाएंगे कि बुनियादी तौर पे वो इस तरह से कोड्स लिखेंगे कि एक वेबसाइट सी लगे। सो हम इसको वेबसाइट फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पर बॉडी में आते हैं, और अगर आप ये वाला कोड HTML के बाद हेड से लेके हेड तक जो कोड है अगर ये नहीं भी दें तो फिर भी वेबसाइट आपकी फुली फंक्शनल होगी। ओके, अब यहाँ पर हम इस तरह से करते हैं कि हेडिंग का टैग ऐड करते हैं, H1 का टैग ऐड करते हैं ताकि जो हमारे पास यहाँ पर आउटपुट में ये बाकायदा एक हेडिंग के तौर पे हमें नज़र आना चाहिए। तो इसमें हम इसको मेन हेडिंग जो है यहाँ पर लिख देते हैं H1 में। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि मेरे ख्याल में एक पैराग्राफ ऐड करते हैं। पैराग्राफ के लिए P का टैग ऐड करेंगे तो ये पैराग्राफ का टैग ऐड हो गया। दोनों स्टार्टिंग और एंडिंग टैग आपने देखा कि स्टार्टिंग और एंडिंग टैग ये हमें दे देता है। सो हम इसको लिख देते हैं दिस इज एन ओके राइट। सो ये हमने यहाँ पर एक पैराग्राफ ऐड कर दिया। अब आप यूँ समझें कि हमें उस मेन हेडिंग के बाद कोई और हेडिंग्स भी चाहिए। मैं इसको पहले आगे टॉपिक में मतलब एक हेडिंग के बाद दूसरी हेडिंग चाहिए, इस चीज़ को बताने के लिए मैं इस तरह से करता हूँ कि पहले इसका आउटपुट हम लोग देख लेते हैं। हम इसका नाम 3.html रखते हैं, सेव करते हैं और इसका आउटपुट देखते हैं। तो 3.html ये अब हमारे पास सामने आ रही है। तो ये मेन हेडिंग है और ये नीचे एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। यहाँ पर वापस आके अब मैं ये चाह रहा हूँ कि वो हेडिंग जो थी वो थोड़ी सी मेन मतलब लार्ज थी हमारे वेबसाइट के मुताबिक जो हम लिखना चाह रहे थे। अब हम उससे थोड़ी सी छोटी, क्योंकि वो मेन हेडिंग थी, अब हम सब हेडिंग लेते हैं। तो इसको अगर हम यूँ लिख दें दिस सब हेडिंग फॉर एग्जांपल, ये सब हेडिंग है और इसके नीचे फिर हम एक पैराग्राफ का टैग लेते हैं। पैराग्राफ के टैग में दिस इज अ पैराग्राफ बट दिस इज एक्चुअली जब आपके पास बाकायदा वेबसाइट्स डेवलप करने के लिए आएंगी तो उसमें आपके पास टेक्स्ट मौजूद होगा, इसलिए ये हम लोग डमी टेक्स्ट इसमें ऐड करते जा रहे हैं। तो आपको यूँ फील हो रहा है कि ये टेक्स्ट जो है मतलब हमें ख़ुद से लिखना पड़ रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली जो है जब वेबसाइट्स डेवलप होने आती हैं
तो उसमें सारा कंटेंट जो कंटेंट राइटर है वो आपको प्रोवाइड कर देता है। अब वो या तो कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही होती है या कंटेंट राइटर से आपका डायरेक्ट लिंक होता है, वो आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहा होता है। तो इसलिए टेक्स्ट के बारे में आपको फ़िक्रमंद होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंस यू आर लर्निंग प्रोग्रामिंग ओवर है, तो आप जस्ट कोडिंग के बारे में ख्याल रखें। ठीक है जी। अब ये टेक्स्ट चूँकि मैंने जैसे बताया कि एक सैम्पल या डमी टेक्स्ट है, तो इसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा पेस्ट कर देता हूँ, कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ताकि ये आपको वेबसाइट में इसका एक प्रॉपर लुक नज़र आए। ओके, सो यहाँ पर जाने के बाद हम इसका रिफ़्रेश बटन भी यहाँ से रीलोड दिस पेज भी कर सकते हैं और F5 को भी प्रेस कर सकते हैं। दोनों सूरतों में हमें अपना रिक्वायर्ड रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो देखें, मेन हेडिंग थोड़ी सी बड़ी है, बोल्ड है, उसका फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा है, फिर एक पैराग्राफ है, नीचे कॉपी पेस्ट किया हुआ टेक्स्ट है पैराग्राफ की सूरत में, और सब हेडिंग उससे छोटी। ओके, अब हम प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करना चाहेंगे कि बुनियादी तौर पे इस तरह से होगा कि कल से हमारी थोड़ी सी एडवांस लेवल पे क्लास स्टार्ट होगी। ये कुछ चीज़ें अगर आप लोग पहले जानते हैं तो उनकी रिवीजन हो गई, कुछ नहीं जानते तो कुछ नई चीज़ों का आपको आइडिया हो गया। तो हमारी साइड बाय साइड जो है कोडिंग के नॉलेज की जो क्लास है वो भी साथ चलती जाएगी। मतलब हम लोग कोड्स को प्रोजेक्ट में बाकायदा इम्प्लीमेंट करना सीखते जाएंगे। हम एक्चुअली एक प्रोजेक्ट बनाना शुरू करेंगे। तो अभी कल से ही हम लोग वो प्रोजेक्ट, क्योंकि वो कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है, हम प्रोजेक्ट बनाना शुरू करेंगे। उसमें काफ़ी सारी मुश्किलें भी आ सकती हैं, लेकिन उसको सीखने का अमल ज़रा प्रॉपर होगा। हमें बजाय इसके कि जस्ट कोड्स ही सीखते जाएं और पता चले कि हमने इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, फिर इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर हम काम करना शुरू कर दें। सो हम लोग एट द सेम टाइम हम कोडिंग भी साथ में सीखते जाएंगे, टैग्स और CSS को इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे और साथ में एक बाकायदा प्रोजेक्ट को बनाएंगे। सो अभी के लिए जो है मैं यहाँ पर आज की क्लास को एंड करता हूँ, और इसमें कुछ चीज़ें जो मैंने डिस्कस की रिलेटेड टू मैथ एंड अदर थिंग्स, वो मैं अगली क्लास में उसको बाकायदा कल मैं लेके जाना चाह रहा हूँ, ताकि आप लोग इसके ऊपर कुछ प्रैक्टिस वगैरह भी कर सकें फर्दर, अगर आप लोगों ने कुछ प्रैक्टिस करनी है। सो थैंक यू फॉर योर टाइम और सी यू टुमारो। हम लोग कल एक कोडिंग के साथ प्रोजेक्ट्स जो है उसके सफ़र का आगाज़ करेंगे और प्रोजेक्ट 1 के ऊपर काम करेंगे। गो के प्रोजेक्ट 1 थोड़ा सा स्लो होगा स्टार्ट में, लेकिन हम लोग इसको बाकायदा तौर पे जब करते जाएंगे तो हमारा पेस खुद ही उसमें बढ़ता जाएगा।